नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे मालती अब नील के घर जाती हैं अपने बच्चे को लेकर और कुछ सामान को लेकर के। जहाँ वो जाने के बाद अपने बच्चे को आंगन के में एक पेड़ था नीम का, उसके छांव तले अपने बच्चे को सुलाती हैं और फिर घर की साफ़ सफाई करने लगती हैं। जब वो सब कुछ साफ़ सफाई कर रही होती है तभी आसपास के कुछ लोग उसके घर आते हैं, उसके आंगन में, जहाँ वो बच्चा रो रहा होता है। और वो लोग फिर आ कर के उस बच्चे को गोद में उठाते हैं और बच्चे को शांत करते हैं और फिर मालती की मदद करते हैं। जहाँ मालती उन्हें देख बहुत हैरान होती है और कहती है, आप सभी यहाँ? हाँ, हम सब यहाँ आए हैं। हमने सोचा नहीं था कि हमने तुम्हारे दुख के बारे में विचार ही नहीं किया। हमें माफ़ कर दो। हमारा दोष है ये। हमें तुम्हारे दुख के बारे में समझना चाहिए था और तुम तो अपने छोटे से बच्चे को लेकर के यहाँ आई हो। तुम्हें लगा तुम्हारे पति के घर में तो कम से कम तुम्हें सुख मिलेगा और तुम यहाँ आते ही हमारी वजह से दुखी हो गई। हमें माफ़ कर दो। नहीं काकी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये दोष तो हमारा ही है। हमें पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। हम यहाँ नहीं आ पाए, ये हमारी गलती है, आपकी नहीं। कि आप हमें माफ़ कर दें। हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए, हमारी गलती है। नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? वो नदी किनारे मरा हुआ था, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? वो तुम्हें छोड़कर नदी किनारे पीकर पीकर हाँ, हमने सुना कि वो भांग के नशे में थे और इसलिए तो वो नदी किनारे गए हुए थे और वहीं नदी में डूबकर मर गए। आपको ये बात किसने बताई काकी? हाँ, ये बात तो यहाँ सबको पता है, सभी को पता है कि तुम्हारे पति या मतलब नील जो है वो अपने बच्चे की जन्मदिन के उपलक्ष्य के आनंद में इतने भांड हो गए थे कि वो नदी किनारे जा कर के पी रहे थे और फिर नदी में डूब गए। उनको भी पता नहीं चला। अच्छा, यहाँ सबको यही पता है? हाँ। क्यों, कुछ और भी हुआ था क्या? नहीं, कुछ और नहीं हुआ है, पर आपको ये सब कैसे पता? हमें ये सब पता है क्योंकि हम जानते हैं नील कैसा है। आप तुम खुद सोचो, जब उसके माँ यहाँ थी ना, तो वो अपनी माँ को भी छोड़कर यहाँ से चला जाता था बाहर देश में काम करने। क्यों, यहाँ पे भी तो काम कर सकता था, लेकिन नहीं, अपनी माँ को छोड़कर चला जाता था। उसकी माँ भी तब मरी जब वो मौजूद नहीं था। इस बार वो खुद मर गया तुम्हारी जगह। क्या मतलब वो कम से कम इस बार वो खुद तो गया। अगर वो जीवित होता तो कितना दुख होता तुम्हें। ऐसे आदमी जो पी कर इधर उधर पड़े रहते हैं और अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को जीवित रहने का अधिकार तो वैसे ही नहीं है। काकी, आप मेरे पति के बारे में ऐसे बातें मत कीजिए। देखो तुम खुद को। पति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, पत्नियां हमेशा अपने पति की साइड लेती हैं, पति की हमेशा सम्मान करती हैं। पति ही होते हैं जो पत्नी की सम्मान नहीं करते, कितने बुरे होते हैं। काकी, ये सब कहने के लिए आपका शुक्रिया, पर नील ऐसे व्यक्ति नहीं थे। नील कैसा है ये हम सबको पता है। वो अपनी माँ तक के लिए यहाँ नहीं रुक पाया, वो तुम्हारे लिए क्या रुकता। काकी, आप यहाँ कुछ करने आई थी कि सिर्फ नील के बारे में इस तरह की बातें करना चाहती हैं?
माफ़ कर दो हमें, हमने तुमसे ऐसी बात कर तुम्हारा दिल दुखा दिया। हमें माफ़ कर दो। तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही होगी ना, एक तो इतना छोटा सा बच्चा, इस बच्चे को लेकर के तुम आगे क्या करोगी। हमेशा पतियों के कर्मों की सज़ा पत्नियों को मिलता है। हमारे राज्य के राजा हो या दूसरे राज्य के राजा, जब कोई राज्य में कोई कष्ट होता है तो पति तो चले जाते हैं दूसरे राज्य या कहीं और, या राजा के पास रह जाते हैं। हम पत्नियों को कष्ट होता है, हमारे पास रहते हैं बच्चे बूढ़े, उन सब के दायित्व हमारे ऊपर होता है। और फिर हम जब उनसे कह दें कि आपके लिए तो हम ही सब कुछ कर रहे हैं, आपके पूरे परिवार को तो हमने ही संभाला, तो चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं कि हम काकी आप अपने पति से दुखी हैं क्या। ये तुम क्या कह रही हो। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे आपके पति ने आपको छोड़ दिया हो या आपके पति से आप परेशान हो गई हो। नहीं नहीं, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, वो रोज़ घर आते हैं, हमारे हर बात का सम्मान करते हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम तो बस ये सब इसलिए कह रहे थे ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, उसके लिए शुक्रिया, पर हमें ये सब सुनने और जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये सब पता है। हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा, आखिर तुम्हारा पति कैसा है ये तुम हमसे तो ज़्यादा ही पता होगा। खैर, हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं, हम तुमसे ये सब तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। क्या हमारी मदद। हाँ देखो, ये हमारे घर का राशन है, थोड़ा सा हम तुम्हें देने चाहते थे। ये दाल हमारे यहाँ से है। एक और स्त्री आती हैं, वो कहती हैं ये चावल हमारी तरफ से है। फिर ऐसे करके हर कोई मालती को कुछ ना कुछ देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता है, जब तक तुम इस सब से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक हम तुम्हारी मदद करेंगे और जो भी तुम्हें चाहिए खान पान के लिए लगेगा वो सब हम तुम्हें दे देंगे। और सबसे आखिर में एक बच्ची आती है और वो उसे कहती है ये हमारी तरफ से। जब वो पूछती है ये क्या है, तब वो कहती है ये हमारे पास एक गुलाब का फूल है। वो जब देखती है उस गुलाब के फूल को तो कहती है ये बहुत सुंदर है। हाँ, नील भैया ने हमें भी एक बार ऐसे ही फूल दिया था, कहा था कि मैं गुलाब जैसी सुंदर हूँ, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं आपको भी गुलाब का फूल दूँ, क्योंकि आप उनकी पत्नी हो और आप बहुत सुंदर हो। हमने तो आपको सिर्फ विवाह के समय में देखा था और उसके बाद हमने आपको नहीं, विवाह के समय तो हम थे ही नहीं। हमने आपको कब देखा था, मेले में देखा था आपको, आप बहुत सुंदर लग रही थी। हमने नील भैया से पूछा था कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा था कि वो उनकी पत्नी है। हमने इतने वर्षों में आपको कभी नहीं देखा, अब क्यों नहीं आए यहाँ पे। आपको पता है यहाँ पे हर साल मेला लगता है, हमने यहाँ का मेला बहुत देखा है, आपने तो बस एक ही बार देखा है। अब आप यहीं रहेंगी ना। हाँ, हम यहीं रहेंगे। तो आप यहाँ जब रहिएगा ना तो यहाँ का मेला हमारे साथ चलिएगा देखने के लिए। बहुत सुंदर सुंदर मेले लगते हैं और हमेशा मेले में कुछ ना कुछ नया होता है। अच्छा, अभी तो मेला नहीं है, नहीं तो फिर हम आपको ज़रूर कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, पर फिर कुछ महीने बाद फिर मेला लगेगा, तब हम आपके साथ चलेंगे। आप चलेंगी ना हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम्हारी जैसी बहन हो
तो हर कोई खुश होगा। हम उनकी सगी बहन नहीं हैं, पर वो हमारे भैया हैं। अच्छा पुष्पा, पीछे हटो थोड़ा। हाँ। फिर एक काकी आती है सामने और कहती है, बेटी तुम्हें जो भी तकलीफ़ हो वो तुम हमसे कह सकती हो, तुम्हारी बातें हम सुन सकते हैं, जो भी तुम कहना चाहो हमसे। जी काकी, आपका शुक्रिया हमें इतना कुछ देने के लिए। और पुष्पा, हाँ बोलिए। वैसे मैं आपको क्या बोलूँ, किस नाम से बुलाऊँ? तुम हमें दीदी बोल सकती हो। सच में मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ? हाँ, तुम हमें दीदी बोल सकती हो। तो क्या बोल रही थी आप बताइए? यही कि तुम आती जाती रहना। क्या सच में मैं बाबू के साथ खेल सकती हूँ? हाँ, खेल सकती हो। मैं उसकी बुआ लगूंगी ना? हाँ ठीक है, मैं उसके साथ खेलने जाऊँ? हाँ, अच्छे से खेलना उसके साथ। काकी, मैं भी बाबू के साथ खेलूँगी। ये अभी छोटा है, तुम इसके साथ कैसे खेलोगी? मुझे खेलना है, आप मुझे खेलने दीजिए ना। तुम वहाँ दूर रहो। मालती, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। क्या मतलब? ये छोटी जाति से है। इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया मतलब? हमारे यहाँ ये सब बहुत माना जाता है, तुम ये सब नहीं मानती? नहीं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मालती, अगर ये बच्ची यहाँ आएगी तो हम यहाँ नहीं आएंगे। काकी, वो एक बच्ची है, उसके शरीर में भी वही रक्त है जो आपके शरीर में है। फिर आप में और उसमें अंतर क्या है? आप जिस ज़मीन पर पैर रख रही हैं वो भी इसी भूमि पर पैर रखी हुई है। आप जिस आकाश के तले हैं वो भी इसी आकाश के तले है। फिर आप में और उसमें फ़र्क क्या है? यहाँ तक कि जो हवा आपसे होकर गुज़र रही है वो हवा उसे भी मिल रही है, और जो हवा उससे होकर गुज़र रही है वो हवा आप भी ले रही हैं। तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या है? देखो, तुम ऐसी बात करना बंद करो। ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है काकी? तुम बिल्कुल अपने पति की तरह हो। मतलब नील भी ऐसे ही थे? हाँ, वो भी वैसा ही था, बिल्कुल ज़िद्दी। उसे लगता था कि जीवन में हर कोई, हर एक व्यक्ति एक समान है। अरे कोई एक समान कैसे हो सकता है? सभी एक समान ही तो हैं। हम भी जीव हैं, वो भी जीव हैं। हर जीव का चाल चलन अलग तरह से हो सकता है। कुत्ते 4 पैर में चलते हैं, बत्तख 2 पैर में, हम इंसान 2 पैर में। हर जीव अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन करता है, पर है तो सब जीव ही ना। और वो भी इसी प्रकृति की देन है। तो जब सब प्रकृति की देन है तो फिर प्रकृति के बनाए हुए जीव जंतु में भेदभाव किस बात के लिए? अगर भेदभाव करना ही है तो अपने विचारों को सही दिशा में लेकर जाएं, ताकि आपको पता चले कि सही और गलत क्या है। बिना जाने ऐसे ही किसी को अछूत कह देना गलत नहीं है। वो तो एक बच्ची ही है, और उसे भी जीवित रहने का और उसे भी वैसे जीने का अधिकार है जैसे आपको जीने का अधिकार है। देखो मालती, हम तुमसे इस बारे में ज़्यादा बहसबाजी नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसे ही
रहोगी तो हमें नहीं लगता कि हम तुम्हारी कोई सहायता कर सकते हैं। एक तो तुम बाहर राज्य से आए हो, ऊपर से इस राज्य में आकर तुम यहाँ के लोगों के साथ वैर करना चाहती हो। मैं किसी से बैर नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस अपनी बात कह रही हूँ। अपनी बात कहना है तो राजा के सामने जाकर कहो, हमारे सामने नहीं। क्या राजा ही सब कुछ करते हैं? छोटी छोटी बातों का भी फैसला राजा ही करते हैं। हाँ ठीक है, तो हम राजा से इस बारे में बात कर लेंगे। हे भगवान, ये राजा से बात करनी जाएगी? पूरे लोगों के बीच में और पूरे राज्य में धीरे धीरे ये बात फैल जाती है कि ये लड़की किसी की नहीं सुनती। अपने पति के मौत के बाद भी इस राज्य में आई है रहने के लिए, और उस राज्य के बारे में बिना जाने सुने और बिना अछूत लड़कियों को भी अपने घर घुसा लेती है। कैसी लड़की है? इसे अपनी जाति वाती का कोई डर नहीं है। ये कैसी इंसान है? इसे अपना कोई सम्मान नहीं करना आता है। ये अपना सम्मान नहीं कर सकती, अपने बच्चे को कैसे सम्मान देगी? ये कैसे जिएगी? लोगों के बीच ऐसी बातें होने लगती है, कहती है, लोग कहने लगते हैं कि नहीं, इसके पीछे ज़रूर नील का हाथ है। ये तुम क्या कह रहे हो? नील का हाथ कैसे हो सकता है? सोचो ना, नील ने ही इसे कैसे पसंद कर लिया? नील ने इसलिए तो पसंद किया होगा क्योंकि ये उस जैसी है। हमेशा एक इंसान को उस जैसा ही कोई पसंद आता है। ये भी वैसे ही है, इसलिए फिर ये सारी बातें पूरे राज्य में होने लगती है तो राजा के कान में भी ये बात जाती है। हालांकि मालती कहती तो है कि वो राजा से इस बारे में बात करेगी, लेकिन वो कभी राज दरबार या महल की तरफ अपना रुख नहीं करती। वो बल्कि अपने जीवन यापन के लिए किसानों के घर जाती है और उनसे कहती है कि वो उनके खेती बाड़ी में मदद करेगी। कुछ लोग तो पहले इस वजह से कि वो अपने घर में अछूत लोगों को, नीचे जाति के लोगों को आने के लिए देती है, इस वजह से कुछ लोग उसे काम नहीं देते। फिर वो कहती है कि हमें काम क्या इस वजह से नहीं मिल रहा? इस पर बहुत सारे लोग उसे कुछ नहीं कहते। उसके बाद फिर वो निराश होकर घर आ जाती है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं और जो लोगों ने पहले ही उसे भोजन दिया था, अनाज, वो अनाज भी धीरे धीरे ख़त्म होने वाला होता है। दी हुई चीज़ें कोई ले नहीं जाता, इस वजह से अनाज तो उसके पास था, पर वो अनाज भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। 6वें दिन वो फिर से काम ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर। फिर उसे समझ नहीं आता कि किसके पास जाए वो, इसलिए वो सैन्य अधिकारी के घर जाती हैं और उनसे जाकर कहती हैं, हमने सुना है कि आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है, क्या आप हमें कोई काम देंगी? पहले तो उसे पता नहीं था कि ये घर किसका है। तब वो बिना सोचे समझे घर के बाहर खड़ी होकर काम मांगने लगती है। फिर जब वो सैन्य अधिकारी की पत्नी बाहर निकलती है तब वो उन्हें देख हैरान हो जाती है और मालती को वो दिन याद आता है जिस दिन वो इस राज्य में आई थी और कोई उसके साथ खड़ा नहीं था। उस वक्त वही एक स्त्री उसके साथ थी और उसे नील की कुटिया तक लेकर गई थी। वो उन्हें देख बहुत खुश हो जाती है मालती, और वो कहती है, ये आपका घर है। हमें यकीन नहीं होता कि हम आखिरकार आपको शुक्रिया अदा कहने के लिए आ ही गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी उस दिन सहायता की। आप अगर नहीं होती तो हमें नहीं पता था कि हम कैसे ये सब कर पाते। शुक्रिया, आपके कारण वो स्त्रियाँ भी हमारे घर आई और हमारी मदद की, हमें राशन दिया। आपका शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को